नमस्कार। और आज वैसे इंडियन फुटबॉल की कोई न्यू अपडेट तो नहीं है, तो हम बात करेंगे केवल सुपर कप के बारे में, क्योंकि ट्रेंडिंग में तो वही चल रहा है। ठीक है, और कल के जो मैचेस हुए उनके बारे में बिल्कुल बात करना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और एक निराशा बिल्कुल रही फैंस को, राउंड ग्लास वर्सेस श्रीनिधि का मैच देखने को नहीं मिला, बिल्कुल बहुत बुरी बात है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती कि हमेशा हर मैच मिलना चाहिए, और इसमें एक और बात ये भी आ गई थी कि क्या वो आई लीग की टीम से इसलिए आपने टेलीकास्ट नहीं दिखाया, या केरला ब्लास्टर्स और बीएफसी आईएसएल की टीम से इसलिए आपने टेलीकास्ट दिखाया, ज्यादा फैन फॉलोइंग आपको इधर से मिल रही थी। तो ये सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए, टेलीकास्ट दिखाने में कोई कुछ जा तो नहीं रहा था, बिल्कुल है ना, कुछ तरीके थे दिखाने के, लेकिन अब नहीं दिखाया। तो इसका अब क्या बोले, इसके बारे में तो मेरे पास वो शब्द नहीं है। बिल्कुल इसके ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि भाई आपको टेलीकास्ट तो दिखाना था, भले वो आई लीग की टीम से हो, भाई कुछ तो मैच देखते ना, कुछ तो लोग देखते ना मैच, है ना। तो वो एक है, निराशा की बात हुई। लेकिन उधर श्रीनिधि हार गई, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कसम से। मतलब मैंने सोचा था कि उधर से वो जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि यार बेंगलुरु के अगेंस्ट ड्रॉ, केरला ब्लास्टर्स को हराया, और राउंडर्स पंजाब इन टीम्स के अगेंस्ट उतना ज्यादा बेटर कर नहीं पाए। तो मुझे बिल्कुल लगा था कि श्रीनिधि शायद उनको हरा देगी और बीएफसी को तकलीफ देगी आगे क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन इजीली बीएफसी को इजी मिल गया फिर तो, है ना। तो ठीक है वैसे, लेकिन फिर भी श्रीनिधि डेक्कन ने दिखाया कि दे आर वेरी गुड, वेरी गुड। और राउंडर्स ने भी दिखाया कि भाई वो भी बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये दोनों टीम्स वैसे आईएसएल डिजर्व करती थी, ये दोनों टीम्स तो करती थी, उसके नीचे का मैं नहीं बोलूंगा, ये दोनों टीम्स तो करती थी। ये दिख गया सुपर कप में। तो सुपर कप एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये दिखा रहा था कि ये दोनों लीग्स में क्या डिफरेंस चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, तो वो दिखाया है इसमें। ठीक है, तो क्या डिफरेंस आपने देखे हुए आपको समझ में आ गए होंगे, और बाद में इसके ऊपर बात कर भी सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो श्रीनिधि का मैच तो है ना, राउंड ग्लास जीत गई, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं, दोनों टीम्स को कोई फायदा हुआ नहीं, है ना। हार गए तो वो तो श्रीनिधि हार ही गए, और राउंड ग्लास को जीतने से भी कोई फायदा खास हुआ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मैच की। ठीक है, इस मैच का इंतजार सभी कर रहे थे, बेंगलुरु वर्सेस केरला ब्लास्टर्स, और ये मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो काफी लोग इसको वन साइडेड भी समझ रहे थे पहले से कि यार बेंगलुरु तो जीती जाएगी, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स के स्क्वाड में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, ना कोच है ना कुछ की प्लेयर्स नहीं है, तो थोड़ा सा वन साइडेड सोच भी रहे थे काफी। लेकिन मैंने तो पहले बोला था कि या तो ड्रॉ होगा या बेंगलुरु जीतेगी, ऐसा मुझे लग रहा था। ठीक है, और चलिए ड्रॉ हो गया। ठीक है, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं बीएफसी को हो ही गया। केरला ब्लास्टर्स को तो किसी भी कंडीशन में मस्ट विन गेम था, तो ही वो आगे प्रोसीड कर सकते थे, और नहीं कर पाए। और गेम प्ले की बात करें, देखिए आप समझ सकते हैं गेम प्ले स्टार्ट जो लिया था बेंगलुरु एफसी, भाई स्टार्ट से अच्छा कर रही थी। ठीक है, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं केरला ब्लास्टर्स के लिए, क्या केरला ब्लास्टर्स क्या मिस कर रही थी, सबसे मेन तो प्ले मेकर मिस कर रही है, वो गेम बनाने वाला वो चाहिए। उसके बिना केरला ब्लास्टर्स भाई आगे क्या था आगे, मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो सेकंड हाफ में कुछ हुआ जैसे तैसे। आप देखते फर्स्ट हाफ में भी कुछ अच्छे चांसेस बनाए थे उन्होंने। और देखिए, अगर हम प्ले मेकर की बात करते कि विपिन मोहनन जो है भाई गेम बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, वो बंदे का तो मैं फैन हूं पहले से। मतलब मैंने उसको जब अंडर 20 में देखा था भाई को, तब से मैं उस बंदे को पसंद करता हूं। केरला ब्लास्टर्स में भाई वो सही कंट्रोल कर लेता है गेम को। ठीक है, मतलब यंग प्लेयर के हिसाब से जितना कम एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से काफी एक्सपीरियंस जैसा गेम खेल लेता है वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कि आगे अगर आप देखिए कि डेमेंटाकॉस एकदम लास्ट मैन खेल रहे थे, और जियानो से ये उम्मीद लगा रहे थे कि वो एज अ प्लेमेकर थोड़ा सा गेम चलाएंगे, लेकिन वो खुद ही गायब लग रहे थे भाई, खुद ही गायब लग रहे थे। और देखिए सौरव मंडल, राहुल केपी भाई अच्छे रन्स पकड़ रहे थे, सौरव मंडल दोनों अच्छे रन्स पकड़ रहे थे, लेकिन वो रन्स उतने फायदेमंद हो नहीं रहे थे, क्योंकि डिफेंस बहुत अच्छा कर रही थी। और झिंगन भाई तो अलग ही इस पे थे, मतलब झिंगन भाई को बू कर रहे हो आप, लेकिन झिंगन भाई उसका उल्टा और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो बूइंग का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो झिंगन भाई मतलब प्रो प्लेयर बन चुके हैं, अल्ट्रा प्रो बन चुके हैं। अब बूइंग का, क्रिटिसिज्म का, ट्रोलिंग का कोई कोनो फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज दिख रही थी। ठीक है, और एक चीज, एक सवाल एक सबके मन में आ रहा है आजकल, और काफी लोग बोलते भी है, क्या सुनील छेत्री का टाइम हो चुका समाप्त? क्या उनका वो फॉर्म, वो टॉप फॉर्म है ना, वो दिन वो क्या चले गए? क्योंकि आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं सुनील छेत्री का परफॉर्मेंस अब वो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये चीज बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है ना, अब लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगेंस्ट श्रीनिधि नहीं उतना खास। एक चीज आप बोल सकते हैं, आपको डेडिकेशन A1 क्लास की मिलेगी, आपको पोजीशनिंग उनकी बहुत शानदार मिलेगी, रन्स अच्छे बनाते, सब चीज अच्छे करते, लेकिन सवाल कहां पे आता है कि फिनिशिंग अब वो नहीं हो पा रही है भाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है इतनी इजी फिनिश छोड़ते, पहले तो भाई इतनी डेंजरस, इतनी क्रिटिकल फिनिशेस करते थे, अब इजी फिनिश भी छोड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब आ रहा है कि अब कैसे। और देखिए शिवशक्ति, अभी शिवशक्ति का भी परफॉर्मेंस पता नहीं, जब से उनके वो नाक पे चोट लगी है उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस भी डाउन चल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले मैचेस में शिवशक्ति नहीं चल पाए, है ना, अच्छा नहीं कर पा रहे, तो शिवशक्ति शायद पता नहीं किस वजह से। तो देखते भी आगे, बेंगलुरु एफसी सेमीफाइनल में तो पहुंच चुकी है, तो मे भी
अगर उधर उनका परफॉर्मेंस निकल जाए। और भाई बेंगलुरु के पास भाई कुछ भी कहो, एक जेम प्लेयर है, उसका नाम है हावी हर्नांडेस। भाई वो बंदा कल तो भाई कल क्या ही दिख रहे थे, कल मतलब अंदर स्किल भी दिख रही है, क्रिएटिवनेस भी दिख रही है, विजन भी दिख रहा है, सब चीजें भाई दिख रही थी। तो हावी हर्नांडेस एक परफेक्ट प्लेयर भाई जो बेंगलुरु एफसी के पास है, उसका कोई है ना, कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। तो बहुत मजा आया गेम में, मतलब थ्रिलिंग मैच था। और एटमॉस्फेयर की जो बात करने भाई साहब, क्या एटमॉस्फेयर, मतलब केरला ब्लास्टर्स का मैच था, इसलिए क्या ही फैन फॉलोइंग, क्या ही फैंस आए थे, मतलब ऐसा भरा हुआ मैदान कि मजा ही आ गया। और देखिए दोनों गोल्स की अगर आप बात करें, चाहे केरला ब्लास्टर्स का गोल बोले या बीएफसी का गोल बोले, दोनों लकी गोल थे। आप देख सकते रॉय कृष्णा ने जो पहला गोल किया, एक गोलकीपर ने सेव अच्छे से नहीं कर पाया तो वापस बॉल मिली और फिनिश करी। और सेम आप वो बोल सकते हैं कि केरला ब्लास्टर्स का भी जो गोल हुआ, एक उधर से है ना, एक हल्का क्रॉस था, ड्रिवन क्रॉस, उसके ऊपर सुरेश भाई ने थोड़ा सा एक मिस्टेक करी और डेमेंटोकॉस को हेडर मिला और वो सही फिनिश हो गई। तो दोनों गोल्स लकी गोल्स रहे, बाकी गेम प्ले वहीं से चेंज हुआ। लेकिन सेकंड गोल जैसे ही हुआ, वहां से तो जो आग लगी गेम में भाई, जो चढ़ी केरल ब्लास्टर्स, मुझे तो ये लगा कि अब क्या भाई एक और गोल ना मार दे। लेकिन एक बात आप जरूर बोल सकते कि बहुत अच्छे अच्छे काउंटर्स बेंगलुरु एफसी ने बनाए थे, लेकिन फाइनल थर्ड में यार वो है ना, वो कॉम्बिनेशन जम नहीं पाता, कभी कोई पास नहीं निकाल पाता, कभी ऑफसाइड हो जा रहा है, कभी उदांता भाई का कुछ, चलिए उदांता भाई तो निकल रहे क्लब से भी तो ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन वो चीजें मिस होती है ना जब काउंटर, बहुत अच्छे काउंटर बनते हैं बेंगलुरु एफसी के, लेकिन फाइनल थर्ड में जाके कहीं ना कहीं वो पूरा पूरा कचरा कर देते हैं। तो चलिए उस चीज के ऊपर तो सोचा जा सकता है, अभी न्यू साइनिंग्स कुछ होगी तो और बेटर किया जा सकता है भाई, इस तरीके के काउंटर्स जो बनते हैं उनको बेटर किया जा सकता है, बोल सकते हैं। तो चलिए बेंगलुरु एफसी फैंस के लिए तो खुशी की बात है भाई, पहुंच चुके सेमीफाइनल। लेकिन सेमीफाइनल अब और तगड़ा होने वाला है, क्योंकि जीएफसी फॉर्म में चल रही है, आपको पता ही है जीएफसी का अलग ही चल रहा है, जीएफसी का अलग ही आग लगी हुई है, पूरा निचोड़, पूरा बदला, पूरा बदले की आग जो उनके अंदर थी वो भाई अब निकलेगी कहां पे, हीरो सुपर कप में, है ना। सुपर कप में बिल्कुल वो परफॉर्मेंस दे रही है जो सोचा ही नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था। तो भाई सेमीफाइनल तो टॉप नॉच होने वाला है, टॉप लेवल का होने वाला है ये सेमीफाइनल। और ये सेमीफाइनल में से जो जीतेगा ना वही विनर रहेगा, ये भी मैं बोल रहा हूं। जमशेदपुर और बेंगलुरु एफसी दोनों में से जो निकल गया वो विनर रहेगा। और ये मैच जो है सबसे तगड़ा मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स भैया बहुत ही खतरनाक गेम प्ले करने वाली है। और जीएफसी से काफी उम्मीदें बढ़ चुकी सबकी कि ये टीम कुछ तो तगड़ा तूफान करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहेगा, 21 तारीख को मैच रहेगा, अभी तो टाइम है। तो इस तरीके से ग्रुप ए के भी मैचेस सारे खत्म हो चुके हैं और बेंगलुरु जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, निकल चुकी हैं। अब हम बात करते हैं आज के मैच। आज के मैचेस भी काफी शानदार होने वाले हैं, क्योंकि आज के मैचेस भी काफी डिसाइडिंग है, क्योंकि आइजोल एफसी तो बाहर हो चुकी है, लेकिन तीनों टीम्स के चांसेस है क्वालिफाई करने के, तीनों के चांसेस बने हुए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से होगा। तो पहला मैच जो ईस्ट बंगाल वर्सेज आइजोल एफसी, तो आइजोल तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड टीम है और सबसे हारी है, तो ईस्ट बंगाल से भी हारेगी। अब एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हारेगी, ठीक है। बाकी कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ अजीबोगरीब कारनामा हो जाए तो एक अलग बात है। बाकी ईस्ट बंगाल से अभी तो उम्मीदें हो रही है, क्योंकि जो गेम प्ले उन्होंने करे पिछले दो, बिल्कुल उम्मीद लग रही है कि भाई गेम प्ले तो अच्छा करेंगे और हाई स्कोरिंग हरा भी सकते हैं आइजोल एफसी को। तो लेट्स सी, आई होप कि भाई हरा दें, क्योंकि उनका फायदा हो सकता है, क्योंकि काफी ईस्ट बंगाल फैंस जो है, अगर ईस्ट बंगाल भी निकलती है तो काफी है ना, वो एक मोटिवेशन मिल जाएगा फैंस को, क्योंकि काफी टाइम से ईस्ट बंगाल कुछ भी नहीं कर रहा है। तो फैन के हिसाब से मैं सोचता हूँ और टीम के हिसाब से भी कुछ अच्छा हो सकता है अगर वो यहाँ से प्रोसीड करते हैं तो। लेकिन बाकी आप देख सकते हो दूसरा मैच भाई उड़ीसा और से हैदराबाद, और ये मैच दोनों टीम है पॉइंट पे बराबर, बस गोल डिफरेंस में उड़ीसा एफसी आगे। अगर उड़ीसा एफसी जो है वो भाई इस मैच को जीत जाती है तो क्वालिफाई है, और हैदराबाद जीत जाती है तो वो क्वालिफाई है, क्योंकि 4 पॉइंट है दोनों के और ईस्ट बंगाल के 2 पॉइंट है, तो गेम पूरा फंसा पड़ा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मतलब ये मैच काफी डिसाइडिंग मैच होने वाला है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी उड़ीसा एफसी करामात कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, मेरी प्रेडिक्शन, मेरा ऐसा मन कह रहा है। बाकी हैदराबाद एफसी भाई कभी भी मात दे सकती है, आपने पिछले मैच में देख लिया। पिछले मैच में लग रहा था कि ईस्ट बंगाल हरा देगी हैदराबाद एफसी को, लेकिन जो कमबैक किया उन्होंने, खतरनाक कमबैक, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई हैदराबाद एफसी कभी भी मात दे सकती है। तो ये मैच काफी तगड़ा होने वाला है, लेकिन काफी उड़ीसा एफसी फैंस को ऐसी होप है कि भाई जीते तो काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि भाई हैदराबाद एफसी तो पहले भी काफी अच्छा कर चुकी है, आईएसएल भी जीत चुकी है। उड़ीसा एफसी कुछ तो ट्रॉफी जीते, ऐसी काफी फैंस की इच्छाएं हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैच तो तगड़े होने वाले हैं और देखिएगा जरूर दोनों मैच को। तो आप कुछ भी कहना चाहें ग्रुप ए के मैचेस को लेकर या आज के जो मैचेस होने वाले हैं इनको लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।